नमस्कार बच्चों। हमारे क्लास 7th की नैतिक शिक्षा की बुक में हमारा ये 6th चैप्टर चल रहा था, स्वाध्याय। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको यहाँ तक कल पढ़ा दिया था इस चैप्टर के बारे में। आज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गए स्वाध्याय वृत्ति। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ से। स्वामी विवेकानंद अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ उत्तर भारत में घूमते हुए उत्तराखंड पहुँचे। तो गुरु भाई मतलब जो उनके साथ पढ़ते थे, ठीक है, उनके गुरु से उनको गुरु भाई कहा जाता है। वहाँ उनके साथी स्वामी अखंडानंद बहुत बीमार हो गए। तो उनके साथी थे जो गुरु भाई थे, स्वामी अखंडानंद जी, वो बहुत बीमार हो गए। उन्हें इलाज के लिए ऋषिकेश से अक्टूबर 1920 में मेरठ लाया गया। ठीक है, वह उत्तर भारत के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक्यनाथ घोष के निवास पर ही रहकर चिकित्सा कराने लगे। इसके कुछ ही समय बाद स्वामी विवेकानंद भी गंभीर रूप से बीमारी की हालत में मेरठ लाए गए। वह भी घोष के यहाँ चिकित्सा के लिए गए। स्वामी अखंडानंद ने विवेकानंद को देखा तो पहचान भी नहीं पाए। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि हड्डियों के ढांचे से लगते थे। कुछ समय डॉक्टर घोष के यहाँ रहते हुए चिकित्सा कराने के उपरांत कुछ स्वस्थ हो जाने पर दोनों गुरु भाई उनके एक परिचित योगेश्वर बाबू के माध्यम से मेरठ के रेलवे रोड पर स्थित सेठ जी का बगीचा नाम से प्रसिद्ध एक कोठी में रहने के लिए गए। ठीक है, इस बीच स्वामी ब्रह्मानंद, शारदानंद, तुरानंद, कृपानंद, अद्वैतानंद आदि 5 गुरु भाई उत्तराखंड से मेरठ ही आ गए। तो इसके बाद जो ये अन्य 5 थे, ये भी जो हैं उसी कोठी में आकर रहने लगे। इस प्रकार 7 सन्यासियों के निवास द्वारा सेठ जी का बगीचा दूसरे वराहनगर मठ में ही परिणित हो गया। यानी कि दूसरा जो है मठ बन गया, वह जो सेठ जी का बगीचा नाम से जो कोठी थी। स्वामी गंभीरानंद विवेकानंद जी के जीवन लेख में लिखते हैं। तो जो स्वामी गंभीरानंद जी, वह विवेकानंद जी के जीवन, जो उनका जीवन चरित्र है उसके बारे में लिखते हैं कि साधुवाद यहाँ नियमित ध्यान धारणा जप आदि किया करते थे। सत्संग भी प्रचुर हुआ करता था। नित्य मध्याह्न भोजन के बाद स्वामी जी सबको लेकर संस्कृत ग्रंथ का पाठ करते थे और समझा दिया करते। इस प्रकार एक एक कर मृच्छ कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत एवं विष्णु पुराण पढ़ लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार सारा जो है ज्ञान वहाँ पर अर्जित किया गया। अपराह्न में वे सब घूमने निकलते तथा स्थानीय परेड ग्राउंड में सैनिकों की विभिन्न क्रीड़ाओं को देखकर आनंदित होते। स्वामी जी की इच्छानुसार उन दिनों अखंडानंद प्रतिदिन स्थानीय पुस्तकालय से सर जान लब्बाक की ग्रंथावली का एक एक खंड ले जाते और दूसरे दिन ही उसे लौटाते हुए कहते कि स्वामी जी ने यह ग्रंथ पढ़ लिया है। ठीक है, पुस्तकालयाध्यक्ष इस पर विश्वास नहीं करते, सोचते कि यह लोगों को दिखाने का अभ्यास मात्र है। यह जानकर स्वामी जी ने एक दिन पुस्तकालय में आकर पुस्तकालयाध्यक्ष से कहा कि महाशय, मैंने इन सारी पुस्तकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। संदेह होने पर किसी पुस्तक से कोई भी प्रश्न पूछकर देख सकते हैं। तो ऐसा उनने जो लाइब्रेरियन था वहाँ का उनसे कहा विवेकानंद जी ने। तब अनेक प्रश्न पूछकर उनका समुचित उत्तर पाकर पुस्तकालय अध्यक्ष ने समझा कि उन्होंने भूल की थी। इससे उनके आश्चर्य की सीमा न रही। क्या यह भी संभव है? बाद में अखंडानंद ने पूछा, स्वामी जी यह आपने कैसे किया? तो विवेकानंद जी से जो है अखंडानंद ने पूछा कि आपने जो है ये कैसे कर लिया? तो इस पर स्वामी जी ने कहा कि मैं कभी भी किसी पुस्तक को शब्दशः नहीं पढ़ता हूँ। मैं पूरा वाक्य दर वाक्य पढ़ता हूँ, कि मैं शब्द शब्द नहीं पढ़ता हूँ, मैं पूरे वाक्य पढ़ता हूँ किसी भी जो है पुस्तक के। यहाँ तक कि पैराग्राफ दर पैराग्राफ भी पढ़ जाता हूँ, और कि पैराग्राफ से पैराग्राफ भी पढ़ता हूँ। जैसे बहुमूर्तिदर्शी चित्रकला देखते ही एक साथ अनेक रंगों का चित्र दिखाई पड़ जाता है। जैसे कि जो क्लाइडोस्कोप होता है, जिसे बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं, उसके द्वारा अगर हम चित्रों को देखते हैं तो उसके साथ अनेक रंग एक साथ दिखाई पड़ते हैं। तो समग्र एकाग्रता से पढ़ने के कारण ही जो है समग्र मतलब एक साथ जो है पूर्णतः एकाग्रता के कारण से पढ़ने के कारण सारी बातें मुझे स्मरण हो जाती हैं। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं जब पूर्ण एकाग्रता से पढ़ता हूँ तो जो है मुझे सारी जो पुस्तक की एक एक चीज़ें हैं, उनका पैराग्राफ तक का और उनके वाक्य तक में जो है अच्छी तरह से याद कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है स्वामी विवेकानंद जी जो हैं स्वाध्याय वृत्ति में काफ़ी अव्वल थे, और जो एक बार वो पुस्तक पढ़ लिया करते थे उसको जो है उनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। उसको उसके शब्दशः से लेकर उनके पैराग्राफ, उनके जो है वाक्य, उनको पूरी तरह से याद हो जाते थे। तो इस तरह से उनकी स्मरण बुद्धि भी बहुत जो है तेज़ थी।
इसके बाद जो है इससे अगली वीडियो में हम जो स्वाध्याय जीवन की प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर के।